इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। गुरु ने शिष्यों से पूछा कि संसार में सबसे मजबूत क्या है, सबसे कठोर क्या है। एक शिष्य ने उत्तर दिया, मैं बताऊं, पत्थर सबसे ज्यादा कठोर होता है। पत्थर दिल बोलते हैं ना, इसका तो दिल ही पत्थर दिल है। समझ में आ रहा है? पत्थर सबसे ज्यादा कठोर होता है। तब बोले नहीं, पत्थर से भी ज्यादा कठोर कुछ होता है। हां, मैं बताऊं, लोहा जो पत्थर को भी तोड़ डालता है, लोहे से भी ज्यादा कठोर होता है। हां, तीसरे ने बताया अग्नि जो लोहे को भी गला देती है। अच्छा, अग्नि से भी ज्यादा कोई कठोर होता है? तो अगला शिष्य बोलता है जी, अग्नि से भी कठोर होती है पानी जो आग को भी भुजा डालता है। अच्छा, पानी से भी ज्यादा कोई मजबूत है? हां, पानी से भी बड़ा, पानी से भी मजबूत है हवा, जो पानी को भी उड़ाकर ले जाती है। तब गुरुजी ने कहा कि सुनो, आप लोगों ने जवाब तो दिया लेकिन अभी भी अधूरा है, क्योंकि हवा से भी ज्यादा कठोर होता है मनुष्य का संकल्प। यदि संकल्प है तो वह हवा को भी उड़ा ले जाएगा, और संकल्प है तो वह पानी को भी उड़ा देगा, अग्नि को भी बुझा देगा। संकल्प में वो शक्ति है जो कि आपके लोहे को भी पिघला देगा और पत्थर को भी तोड़ डालेगा। इसलिए संकल्प में सबसे बड़ी शक्ति होती है, सबसे बड़ा मजबूत है तो वो है संकल्प। आपने एक बार ठान लिया, सुन रहे बच्चों, ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार। लिख लेना, क्या बोला हमने? ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार। जिसने युद्ध में जाने के पहले ही यदि ये मान लिया कि मेरी हार न हो जाए, कहीं मैं परीक्षा में फेल न हो जाऊं, अब उसको वहां एग्जाम में वो बैठेगा लेकिन पहले खुद ही डाउट हो रहा है, तो डाउट नहीं, मैं पास होऊंगा और अच्छे नंबर से पास होऊंगा। ये संकल्प, ये अपने भीतर में आत्मविश्वास जब आपके अंदर में होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा इधर उधर की बातें ही रह जाती है। आज इस नवोदय विद्यालय में जो ज्ञान का मंदिर है, कौन कहता है कि हम मंदिर में नहीं आए? अरे यहां पर इतने सारे जीते जागते भगवान बैठे हुए हैं, ये भी एक ज्ञान का मंदिर है, और इस ज्ञान के मंदिर में राष्ट्र का संचालन करना तो फिर भी आसान है, लेकिन बच्चों को अध्ययन कराना और उनको संस्कार देना बहुत टेढ़ा ही है। यदि वो संस्कारवान बनाए जाते हैं तो ऐसे ही नवोदय विद्यालय स्कूल में नहीं आए, क्योंकि हमारा कुल है ही नहीं। स्कूल शब्द हमारा नहीं है, ये तो ईसा का कुल, इसलिए स्कूल, और हमारे यहां गुरु का कुल, इसलिए गुरुकुल। हमारे यहां स्कूल की प्रथा नहीं, गुरुकुल की प्रथा है, और या फिर विद्यालय जो विद्या का आलय है। शब्दों में भी कमाल होता है, इसलिए आपने शब्द भी जो बोलते हैं अपन, उन शब्दों को भी सोच समझकर अपन बोले तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितना चले, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी दिशा क्या है, आपकी दिशा क्या है। क्योंकि संत कहते हैं क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी देखो और स्पीड नहीं, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो। यदि आपकी सही दिशा में उठाया गया एक कदम भी आपको अपनी मंजिल की ओर लेकर जाएगा,
और गलत दिशा में उठाए गए हजारों कदम भी आपको अपनी मंजिल से दूर लेकर चले जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना, एक आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया, अतिसंधान अनुसंधान नहीं, अतिसंधान अनुसंधान नहीं, संधान साधो। समझ में आ रहा है? संधान साधो, इसको मतलब यह है कि सही दिशा में आप अपना संधान करो। संधान यानी खोज, संधान यानी आपका सही दिशा में चलना, अन्वेषण, रिसर्च। अभी अति संधान हो रहा है, गलत दिशा में दौड़ रहे हैं, तभी तो आजादी के 75 साल के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी ये कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि आजादी के इन 75 वर्षों में हमने पढ़े लिखे साक्षर युवा या गांव के गांव तैयार कर दिए। साक्षरता मिशन के माध्यम से 100% साक्षर हम बना दिए, लेकिन एक भी क्या नहीं बना पाए, हम इस नागरिक नहीं बना पाए। बोलो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि इस आजादी के इन 75 वर्षों में हमने पढ़े लिखे नौजवान तो तैयार कर दिए, लेकिन हमें आजादी के इन 75 वर्षों में हम नागरिक नहीं बना पाए। तो नागरिक किसको कहते हैं? बोलो, नागरिक की परिभाषा वो वही जान सकता है जो शिक्षा का महत्व जान सकता है। आज का विषय आप लोगों ने रखा है ना, शिक्षा और संस्कार। तो क्या था, पहले संस्कार दिए जाते थे तब उतनी शिक्षा नहीं थी। आप देख लीजिए, आइंस्टीन 4th क्लास तक पढ़े हैं, समझ में आया? और आपके बिरला जी 9th क्लास तक, और धीरूभाई अंबानी बोलो 9th क्लास तक, हमारे गुरुदेव 9th क्लास तक, जिनके आज 500 से अधिक पीछेदारी शिष्य है। तो ये क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले शिक्षा इतनी नहीं थी, लेकिन संस्कार थे। आज शिक्षा तो घर घर है, लेकिन संस्कार नहीं है। हम कुछ नहीं करने आए, दोनों जने शिक्षा और संस्कार, मतलब शिक्षा और संस्कार यानी इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। संकल्प वह चुंबक है जो हमारी शिक्षा को संस्कार में बदल डालेगी और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इसलिए हम आगे बढ़ने के लिए हमें संस्कार युक्त शिक्षा को पाना है। शिक्षा पाना गौरव की बात है, लेकिन संस्कारित होना उससे भी बड़े गौरव की बात है। समझ में आ रहा है? उससे भी बड़े गौरव की बात है। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि राख के ढेर पर, सुनो ध्यान से, राख के ढेर पर किसी भवन का निर्माण फिर भी संभव है, लेकिन विदेशी शिक्षा पर किसी राष्ट्र का निर्माण असंभव। विदेशी शिक्षा पर किसी राष्ट्र का निर्माण असंभव। इसलिए हमें विदेशी शिक्षा नीति को नहीं अपनाना। विदेशी शिक्षा नीति ने ही आज, जब भारत आजादी के पहले 7,32,000 गांवों में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन लाड़ मेकाले नाम आपने सुना हो तो, जो हमने हमारी मातृभाषा एक पुस्तक दी अभी आपके गुल्लन सरोज जी सर को, तो उनके पास में जो पुस्तक लाइब्रेरी में आप रखेंगे तो पढ़ना। उसमें लाड़ मेकाले का षड्यंत्र, क्या षड्यंत्र था? 1835 में वो भारत आया और उन्होंने अपनी भारत की उस अपनी डायरी में लिखा, मैंने भारत में देखा एक भी आदमी यहाँ पर कोई भी बेरोजगार नहीं है, कोई भी फालतू नहीं है, कोई भी भिखारी नहीं है, कोई भी इधर उधर घूमता हुआ नहीं मिला। यदि भारत को गुलाम बनाना है तो इसकी शिक्षा की जो रीढ़ है उसको तोड़ना होगा। यदि वो तोड़ देंगे तभी हम भारत को गुलाम बना पाएंगे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने जो भाषण दिया, वो भाषण का पूरा उसमें लिखा हुआ है।
विदेशी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हमें गुलाम बनाने का यह षड्यंत्र रचा गया है। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि शिक्षा यदि संस्कारित करना चाहते हो तो 4 बात को याद रखना। शिक्षा कभी भी अर्थकारी नहीं होनी चाहिए। अर्थकारी मतलब शिक्षा का उद्देश्य केवल आज मात्र पैसा कमाना हो गया। पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला भी। आप क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अच्छा पैकेज प्राप्त कर सकें। क्यों? अभी यहां बैठे हुए बच्चों से ही मैं पूछना चाहूं, बोलो बच्चों, आप क्यों पढ़ रहे हो? बड़े होकर हम अच्छे पैकेज को, तो क्या आप नौकर बनना चाहते हो क्या? बोलो ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मां के नाम एक पत्र लिखा, वो पत्र भी उसमें दिया हुआ है। आपको जो पुस्तकें दिए उसमें सब पूरा है। बिड़ला जी ने अपने बेटे बसंत भाई बिड़ला ने अपने बेटे के लिए, घनश्याम दास बिड़ला ने अपने बसंत भाई बिड़ला के लिए पत्र लिखा, वो भी उसमें। तो ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मां तुम हमको पढ़ा रही है, इतने अच्छे अच्छे हमको जो है व्यवस्था करके दे रही है, नौकर चाकर लगा के दे रही है, किस लिए? किस लिए? इसलिए कि मैं एक नौकर बन जाऊं, अपना गिलास भी उठाकर खुद नहीं रख पाऊं। इसीलिए क्या यही हमारी भारतीय शिक्षा कि मैं अपना काम अपने हाथों से न कर सकूं? अरे 1-2 किलोमीटर जाने के लिए भी मुझे स्कूटी की जरूरत हो जाए? बोलो, क्या यही भारतीय शिक्षा प्रणाली है? मेरे पांव इतने यानी खराब कर देंगे, यही शिक्षा दी जा रही है ना। आप लोग शिक्षा और संस्कार की बात करने के लिए बैठा है, तो ये शिक्षा स्वावलंबी बनने की शिक्षा तो देनी होगी ना। जब तक अर्थकारी शिक्षा रहेगी तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा, विदेशी शिक्षा या विदेशी भाषा, उसका हम उपयोग करेंगे। हमारे पास हमारी मातृभाषा में क्या कमी है? बोलो, हम मराठा वार्ड में रह रहे हैं, यहाँ पे मराठी में क्या कमी है? आपको क्या नजर आ रहा है? उसमें सब कुछ है। संस्कृत से निकली हुई भाषा है, वो देव भाषा बोली जाती है और देवताओं की वो भाषा है। लेकिन हमने दूसरों के कंधे पर बंदूक रखना शुरू कर दिया। ये बताओ, एक ही बच्चा खड़ा हो जाएगा। हाँ, आप खड़े हो, आगे वाला जल्दी। हाँ, आपका नाम क्या है? दिव्यांश। आप इंग्लिश में आपका नाम क्या होगा? दिव्यांश। इंग्लिश में इंग्लिश बोल दो। DIV। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। दिव्यांश की इंग्लिश क्या बताई इन्होंने? जो अभी दिव्यांश का हिंदी में था वही उसको ट्रांसलेट किया। हमारा भारत है, उस भारत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्यों ये गाली क्यों बट रहे हो? गाली क्यों बट रहे हो? भारत को इंग्लिश में भारत ही बोलो ना। नाम क्यों बदल दिया मेरी मां का? आप लोगों के अंदर स्वाभिमान नहीं है क्या? अपनी मां का नाम दूसरा बोल देंगे आप लोग? फिर भारत माता के लिए आप लोग इतना क्यों यानी जो है ना दूसरा नाम पुकार दिया? अरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है 789 789 नंबर पेज पे देख लेना कि जो आप नाम बोल रहे हो, मैं अपनी मां का नाम गाली से नहीं बोलूंगा, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या किया है? समझ आ रहा है? किसे कहते हैं? आई पर जो नाम आप बोल रहे हो उसके 3 वहां पर दिया। पुअर लोग, पुअर लोग जो भारतीय वो क्या है? पुअर लोग। फिर उसके बाद में ओल्ड क्रिमिनल पर्सन, पुअर पर्सन, ओल्ड क्रिमिनल। आप क्रिमिनल है क्या? ओल्ड फैशन्ड पर्सन और क्रिमिनल पर्सन, ये 3 उसमें अर्थ दिए हैं। क्या आप अपने आप को कहलाना स्वीकार करते हो? फिर क्यों आप अपने आप को ये जो है आप भारतीय बोलो ना। जो दूसरा नाम है वो क्यों बोलना चाहते? इसको लाना होगा। अपने भारत को केवल भारत बोलो और दूसरा कोई शब्द न अपन को चाहिए और न हमें भारत के नाम पर भारत पड़ा, चाहे वो भरत सिद्धार्थ का बेटा भरत हो और चाहे वो आदिनाथ भगवान का बेटा भरत हो। भरत तो भरत के नाम पर जब भारत पड़ा तो फिर हमारे पास क्या कमी है? और यह वास्तु के अनुसार भी भारत ही नाम आपको बोलना चाहिए। इसलिए आप भारत को भारत ही
बोलेंगे। भारतीय भाषा में हमें अपना अध्ययन करना है। फिर उसके बाद में तीसरा है कि हमने बताया स्वावलंबी बनने की शिक्षा दी जाए, है ना। हथकरघा है आज, और भी आपके जो तरह तरह के आप लोग यहाँ पे सिखाते होंगे, जो कौशल उन्नयन कार्यक्रम अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी देश देश में ये चलाया, चाहे वो दीपक बनने वाले हो, चाहे वो गाड़ी बनने वाले हो, हर चीज ये हर विद्यालय में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। महात्मा गांधी ने जिसकी प्रस्तावना लिखी वो पुस्तक आपके विद्यालय में यहां हमने दी अभी। उस पुस्तक बता रहा हूं मैं, अनुपम बेजोड़, आज तक आप लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा, समझ रहा है, लेकिन अपने इतिहास को छिपाया जा रहा है, आप लोगों को भटकाया जा रहा है और केवल विज्ञान 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 पढ़ाया जा रहा है, इतिहास को भुलाया जा रहा है। पीछे भी देखो, पिछलग्गू मत बनो, पीछे रहोगे। क्या बोला आचार्य श्री जी ने? हमारे बाप दादा भी हुए हैं, आपसे अच्छे हुए, और सोना चांदी को कोने में डाल देते थे, पटक दे उधर, और अब आप प्लास्टिक के बर्तन लेके आए हो, समझ आ रहा है? हाँ, वहां पर सोना चांदी लदे हुए थे ऊपर से नीचे तक। आज के 50 साल पहले के लोगों को ही देख लेना, ऊपर से नीचे तक कितना चांदी और सोना पहनते थे, अब प्लास्टिक पहनते हैं। आ गई समझ में? क्या यही भारत था अपना? इसी के लिए आजादी प्राप्त की आप लोगों ने, इसीलिए शिक्षित हो रहे। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। ये सब हाइकू है। इन कोटेशन के माध्यम से हम अपने उस अंदर सोए हुए शेर को जागृत करें। शेर को जागृत करना है, तभी हमारा स्वाभिमान जागृत होगा, तभी कोई मंगल पांडे, तभी कोई लक्ष्मीबाई, तभी कोई तात्या टोपे, तभी कोई महाराणा प्रताप इन बच्चों में मुझे नजर आ रहा है। कैसे पढ़े लिखे हैं हम, अधिक पढ़े लिखे कम समझदार, यही तो हाइकू बोला। उस पर लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है, जीभ कटी हुई है, मुंह फाड़ा हुआ है, उसके ऊपर डेंजर ये भी लिखा हुआ है, और फिर भी पुड़िया घोल रहा है। क्या गजब का जमाना आ गया। क्या यही पढ़ाई है क्या? कहां तक पढ़ा है? एक बार 52 जगह में था, 4 सीए कर रहे थे, चारों बच्चे, 2 लड़कियां और 2 लड़के, तो घूमने आए थे, मेरे दर्शन को आ गए, जैन थे, तो एक की पुड़िया नजर आ गई। हमने बोला ये क्या है? महाराज कुछ नहीं, वो निकाल दो। निकाली उसने, जैसे ही देखा मैंने बोला इसके ऊपर मैं छुड़ा नहीं रहा, इस पर लिखा हुआ है क्या? वो पढ़ के मुझे सुना, इंजीनियर्स फॉर हेल्थ, कैंसर का प्रबल कारण, तंबाकू खाना कैंसर का कारण है, समझ आ रहा है? लिखा हुआ है, और फिर भी वो खा रहा है। क्यों? अध्यापकों से भी बोलेंगे, और जो भी चाहे अभिभावक यहाँ बैठे हुए, भावुक मत बनो, इतने भावुक भी मत बनो कि आप जो चीज आ जाए उठा ले। तो पहला बताया शराब, दूसरा बताया सिगरेट, तीसरा बताया तंबाकू, चौथा बताया गुटखा, और 5वां एक और दे देते हैं इनाम में आपको, ठीक है ना? वो आजकल बहुत चल रहा है ड्रग्स। लड़कियां ड्रग्स की शिकार, भयंकर। पंजाब में 50% युवक और युवतियां जो खेती किसानी कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके युवक और युवतियां केवल ड्रग्स में जा रहा है पैसा, 50%। सुन रहे हो? लुधियाना, जालंधर, इस तरफ जाओ तो ये क्या है? क्या इसी के लिए? तो ड्रग्स कभी भी अपन को नहीं लेना। दोनों हाथ ऊपर कर लो, बोलो महाराज जी, आज हम इस ज्ञान मंदिर में, नवोदय विद्यालय में अपने जीवन में नया उदय लाने के लिए शराब का त्याग करते हैं, सिगरेट का त्याग करते हैं, तंबाकू का त्याग करते हैं, गुटखा का त्याग करते हैं, और एक क्या ड्रग्स का त्याग करते हैं। हाँ, हाथ नीचे कर लो, बहुत बढ़िया, खुशी है, अपने लिए जोरदार ताली बजा लो, और अपने अपने इष्ट का 9 बार स्मरण कर लो, अपने अपने इष्ट का 9 बार। इनको कैश कर लेता ना भैया तुम? हाँ, चलिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों का जीवन आनंद में हो, मंगल में हो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए,
इसी परम पुनीत आशीर्वाद के साथ, भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।